अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेप्शन। परसेप्शन का सिंपली कंसेप्ट यही है, मतलब आपका नजरिया। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह से दूंगा, क्योंकि आपने एक नजरिया बनाना है एक चीज के अबाउट। मिसाल कुछ इस तरह से, दो दोस्त जा रहे हैं रोड पे, तो सामने देखते हैं कि ना सड़क पे ना बहुत बड़ा सा हजूम लगा हुआ है, काफी लोग जमा है वहां पे। तो आप कहते हैं यार यहाँ पे ना एक्सीडेंट हुआ होगा, इसीलिए लोगों का इतना हजूम है। तो आपका दूसरा दोस्त कहता है यार ये जरूरी तो नहीं है एक्सीडेंट है, कोई और भी मामला हो सकता है। तो ये आप एक नजरिया बना रहे हैं एक चीज के अबाउट, और उसका जैसे ऑब्जेक्टिव एक्सीडेंट है। अब आप ऐसा ऐसा जब वहां तक पहुंचते हैं तो वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ होता है। तो आपका नजरिया ठीक था, मतलब लगाया तो दोनों नजरिया है ना, किसी का भी ठीक हो सकता था। अब आप ठीक है कि वहां पे वाकई में एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बात याद ना, परसेप्शन इज अ वन व्यू ऑफ रियलिटी। ये एमसीयूज भी बनता है एग्जाम में। मतलब ये एक रियलिटी का ही एक व्यू होता है, एक इमेज होता है कि असलियत में वैसा होना ही होता है जैसा आप सोच रहे होते हैं, जैसा नजरिया बना होता है। तो आगे है इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। तो जिसमें फर्स्ट बुलेट है परसीवर। परसीवर होता है जो नजरिया लगा रहा है, जो समझ रहा है। इसकी फर्स्ट लाइन है, व्हेन द परसीवर लुक्स एट अ थिंग एंड अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट इट। जब परसीवर कोई भी चीज देखता है तो उसको समझने की कोशिश करता है। उसमें इसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किस तरह सोच रहा है। मतलब उसका इंटरेस्ट होगा इस चीज के बारे में, उसने अंदाजा लगा लिया। एक्सपेक्टेशन थी, उसे उम्मीदें होंगी, उसका अकीदा होगा कि वाकई ये काम हो रहा है। इस तरह अभी आपने अंदाजा लगाया कि वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ है। तो टारगेट, नेक्स्ट बुलेट है टारगेट। तो टारगेट में यही है, टारगेट वहां का था क्या, वहां एक एक्सीडेंट हुआ था, यही एक करेक्टरिस्टिक्स का टारगेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टारगेट है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। The context in which we see the target is also very important. एग्जाम्पल दिया, a person perfectly dressed up for a corporate meeting is normal. अब जी एक इंसान है, वो बहुत अच्छा ड्रेसअप होकर जाता है किसी मीटिंग के लिए। हम उसने थ्री पीस पहना हुआ है या पैंट शर्ट टाई वगैरह लगाई हुई है, तो वो वहाँ के लिए मुनासिब है एक मीटिंग के लिए। लेकिन अगर आप वो ही ड्रेस पहन के क्रिकेट मैच देखने चले जाओ, या किसी का जनाजा पढ़ने चले जाओ, या वटेवर जो भी, तो वहां पे ये ड्रेस सूट नहीं करेगा। लोग आपको अजीब अजीब नजरों से देखेंगे कि ये क्या बन के आया हुआ है यहाँ पे। इस तरह के फैक्टर्स में टाइम होता है, आप गलत टाइम पे या सही टाइम पे कहीं पहुंच जाते हैं। प्लेस, जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। टेम्परेचर एंड सीजन। टेम्परेचर यहाँ का, बेसिकली मैं मुल्तान से हूँ, यहाँ पे कुछ और होता है, कराची में और है, लाहौर में और है। तो नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन होती है उम्मीद लगाना। इसकी डेफिनेशन है, फ्यूचर बेस्ड मैसेजेस डीलिंग विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन आर टर्म एज एक्सपेक्टेशन। मतलब आपको फ्यूचर में ये काम करना है, या आपको पता है ये काम होगा, या ये मैंने करके ही रहना है। फैक्टर्स हैं इसके। पहला फैक्टर है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव इज अ पार्टिकुलर एटीट्यूड, मतलब आपका अपना नजरिया किसी दूसरी चीज के अबाउट। जैसे आपने एक्सीडेंट देखा, वो किसी दूसरी चीज के अबाउट था ना। समथिंग एंड इज द वे वी सी एनीथिंग। अब बाकी एग्जाम्पल है कि जो टॉयज हैं बच्चे खेलते हैं, वो बच्चों का माइंड है ना जो उनको करप्ट करते हैं, ये जरूरी तो नहीं है। तो फिर तो ऐसे कहेंगे कि जो भी दुनिया में खिलौने वगैरह की दुकानें हैं उन्हें खत्म कर दो, तबाह कर दो,
ये बच्चों को खराब करते हैं। फिर है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब है औकात, हमारा खुद के बारे में नजरिया क्या है। सेल्फ एस्टीम इज अवर परसेप्शन ऑफ अवर सेल्फ, हमारा खुद के बारे में क्या नजरिया। इससे हमें पता चलता है हम में इखलाक कितने हैं, हम दूसरों के कितना काम आते हैं, या दूसरों के अबाउट कितना सोचते हैं। अब अगर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है ना, अगर आप मतलब आपका खुद के बारे में नजरिया बहुत ज्यादा पुख्ता है, तो आप में हौसला होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप काम करेंगे दूसरे के, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे कि यार मैंने ये गलत किया है, मुझे ये करना चाहिए। अगर है नेगेटिव सेल्फ एस्टीम, तो आप बिल्कुल ही कमजोर पड़ जाएंगे, जब इनकॉम्पिटेंट और यूजलेस, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। आगे है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब खुद का काबिलियत पर यकीन कि मुझ में क्या क्या काबिलियत है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। High level of self-confidence help us to take action based on perspectives, values we hold. अगर आपका काबिलियत पर बहुत ज़्यादा यकीन है, तो अपने आप गोल्स अचीव कर सकते हैं, गलतियों से सीख के आप बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। आगे है सेल्फ असर्टिव। सेल्फ असर्टिवनेस है हालात जैसे भी हों, हमेशा हीदे पर कायम रहना है, डट जाना है कि यार मैंने ये काम करे छोड़ना। सेल्फ assertiveness refers to the capability to take a stand and perform suitable actions to guard perspectives and positive values in which one strongly believes। मतलब ताकतवर, मजबूती से हमारा अकीदा हो कि यार ये काम करना है। इसमें पेशेंस भी आता है, सब्र करो, करेज, हौसला रखो, डिटर्मिनेशन है, डट डट जाओ। इसके मेजर एट्रीब्यूट्स हैं ये तीनों। आगे है टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फर्स्ट बुलेट है इंटरनल डायलॉग। इंटरनल डायलॉग इन्वॉल्व्स थिंकिंग, डेलिब्रेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप करना क्या चाह रहे हैं, आपके इंटरनल डायलॉग में आप क्या सोच रहे हैं कि यार मैंने ये करना है। अब नेक्स्ट है सोलो वोकल कम्युनिकेशन, इन्वॉल्व्स टॉकिंग लाउडली टू वन सेल्फ, मतलब आप गुस्से में हैं और खुद को बुरा भला या कुछ भी जो भी कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू वन सेल्फ एज द सबऑर्डिनेट कंप्लेन्स अबाउट द superior, मतलब सबऑर्डिनेट ने कंप्लेन की है सुपीरियर के अबाउट, तो आप परेशान है, खुद को कर रहे हैं कि यार मैंने ये क्यों किया। नेक्स्ट है सोलो वोकल, सोलो रिटर्न कम्युनिकेशन रेफर्स टू द रिटर्न कम्युनिकेशन विच इज नॉट मेड फॉर अदर्स, दूसरों का इससे कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल डायरी, आप अपने अबाउट क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं, जो आप अपनी पर्सनल डायरी में लिखते हैं।